आद्यो देवकी देवगर्भजननं गोपी गृहे वरदानं मायापूतन जीवतापहरण गोबर वैसे लगते हैं। हाँ, अच्छा उन्हीं ने दिया आपको? कोई भी नहीं, श्री जी दे रही है मुझको। क्या बात है। मतलब इच्छाएं पूर्णतः खत्म कर चुके हैं, बस ठाकुर जी की प्राप्ति का यह सुगम मार्ग एक है ना। अभयं सत्त्वसंतोषे ज्ञान योग व्यवस्थिति दानंदमश्च यज्ञश्च सायाय तपः 7 साल। 7 साल। राधे राधे। आध्यात्मिक जीवन का एक जुड़ाव, लगाव और प्रेम संबंध यूं ही नहीं हो जाता। उसके लिए कई जन्मों की भक्ति की वह सार्थकता आपके जीवन में होती है, तभी आपको यह भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। तो इस भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होते हुए एक नन्हे से एक कहे ना एक बाल स्वरूप संत यहाँ ब्रज की भूमि पर रहते हुए कैसे एक सार्थकता से ठाकुर जी के नाम चिंतन में जुड़े हुए हैं, वह अपने पिता के साथ में रहते हुए भक्ति को पूर्ण कर रहे हैं। आप दर्शन करेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि क्या यह जीवन हमारा भक्ति से जुड़ाव के लिए परिपक्व है, क्या यह उम्र भक्ति करने के योग्य है। तो ये चीज़ें मतलब आपके दिमाग में घूमने लगेंगी और इतना ज्ञान अद्भुत प्रकाश भंडार है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आनंद ही आ जाएगा। जो भी श्री जी की माध्यम से कृपा से जो भी सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं को पूर्ण करते हुए आपके मध्य सत्संग का भी भाव जोड़ते हैं। तो आइए महाराज जी के माध्यम से सत्संग का आनंद लेते हुए इस वीडियो में आपको दर्शन कराते हैं। राधे राधे। और अभी महाराज जी के कुटिया पे पहुँचे हैं। कुटिया के जो दर्शन करके उसी के साथ ही साथ यह सत्संग का भी आनंद प्राप्त करेंगे। राधे श्याम। जय ठाकुर जी महाराज। राधे श्याम। राजो आप स्वास्थ्य कैसा आपको? अच्छा। थोड़ा सा तो पहले तो आपके लिए सेवा है जो कि श्री जी की कृपा से आपके लिए आई है भक्त प्रेमियों के माध्यम से। ये ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए है या मंजरी है। ये थोड़ी सी आपके राशन सामग्री और जो आपको आवश्यक रहेगी ना आगे वो आप राजा रानी की कृपा से अपने आप आती है। हम ये आटा है जरूरत होती तो हम क्या करते हैं, मधुकरी करके पाने का हमारा ज़्यादा नियम रहता है। अच्छा, मधुकरी ज़्यादा पाते हैं। हाँ, ब्रजवासियों के यहाँ बना हुआ हम वही ठाकुर जी को मधुकरी का भोग लगाते हैं। अच्छा। और लगभग हमें 1.5 साल इधर आए हुए हो गया है। अच्छा, 1.5 साल से यहाँ ब्रज में? हाँ, परंतु हमने कभी किसी से ये नहीं कहा या कहने का हमें अवसर नहीं आया कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि हम श्री जी के मेहमान हैं। हाँ बिल्कुल। और श्री जी की कृपा से आए हैं हम, मतलब हम हमारे मन से नहीं आए। श्री जी हमें पकड़ के लाई है। अब हमारी सारी जिम्मेदारी उनकी है कि हमें कब क्या देना है, कब ये आपके लिए है। ये आप जो भी है ठाकुर जी की इच्छा, आप स्वेच्छा से आप लाए हैं, स्वीकार है। बिल्कुल, सब श्री जी की कृपा से ही आपके लिए आए हो। श्री जी ने आपको प्रेरित किया है। जैसे एक नन्हे स्वरूप में साधु भाव में रहते हुए महाराज जी कैसे अभी जैसे आप भक्ति करते हैं तो भक्ति करते हुए और जैसे भक्ति करते हुए जैसे श्लोक होते हैं, अभी हम जिस उम्र में उन श्लोकों को पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो श्लोक पढ़ने में कठिनाई नहीं होती है क्योंकि श्लोक बहुत लंबे लंबे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कठिन से। कोई कठिन नहीं रहता। अच्छा, राधा की कृपा से सरल रहता है। वो तो सब श्री जी की कृपा है। अच्छा, ये बताइए जैसे कि आप पिताजी के साथ में रहते हैं और यहाँ से भक्ति मंदिर की ओर जाते होंगे, श्री जी की ओर जाते होंगे, तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं या उनको देख करके कुछ मन में ऐसे लगते होंगे कि मैं भी ऐसे अपना जीवन जीऊँ? खेलने में कुछ होता ही नहीं। अच्छा, पढ़ाई सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, बस पूरा आनंद भक्ति में है। भक्ति में आनंद लेते हुए जीवन पूरा व्यतीत करना चाहते हैं। लक्ष्य क्या है आपका? मेरा मैं भागवताचार्य बनूं, ये लक्ष्य। अच्छा,
ये जो आपके हाथ में है ये क्या मतलब? ये है वृंदावन में एक महाराज रहते हैं, अच्छा उन लोगों ने दंड दिया हुआ, उन्होंने मुझे प्रदान किया। अच्छा, वृंदावन के एक महाराज जी ने आपको दिया था। अच्छा ये बताइए वैसे रखते हैं ना। हाँ अच्छा, उन्हीं ने दिया आपको? वज्रवास है ये बहुत मुश्किल से उपलब्ध होता है। यहाँ आपको किसी संत के पास नहीं मिलेगा, सिर्फ पूरे ब्रजमंडल में एक संत के पास है। बिल्कुल। और जहाँ भी ये जाते हैं मिलने, जैसे मुरारी बापू ने इनको हमारे बाबा महाराज का जो लिखा हुआ भागवत है, अच्छा, वो प्रदान करके मुरारी बापू के हाथ से राम कथा में इनको प्रदान। और ऐसे अलग अलग संतों से भेंट होती रहती, तब वो कोई न कोई इनको तो ये ऐसी तरह भेंट में इनको ये एक सम्मान और मिला। आप प्रेमानंद जी महाराज जी से भी मिले हैं? अच्छा, अभी तक नहीं मिले हैं। उनको सुना होगा? हाँ, फोन पे तो बहुत वीडियो सुनी। अच्छा, देखा है उनको फोन में भी, फोन के माध्यम से? एक बार तो हम वृंदावन में हमारे रोड के बाहर ही होके निकलते, तो हम सुबह जल्दी उठ के बाहर खड़े होते थे, दर्शन हो जाए तो गाड़ी से निकलते। अच्छा, वैसे दर्शन किए, वहाँ मिले नहीं अभी जा करके? हाँ, मिले नहीं। अच्छा, मिलने की इच्छा है उनसे। तो अच्छा ये बताइए कि श्री जी की इच्छा से कोई ऐसी छोटी सी आवश्यकता आपको है कोई चीज़ की? कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। जो आपको लगे कि हाँ मुझे जी अभी फिलहाल में आवश्यक है? कोई भी नहीं? श्री जी दे रही है। क्या बात है, मतलब इच्छाएं पूर्णतः खत्म कर चुके हैं, बस ठाकुर जी की प्राप्ति का यह सुगम मार्ग, एक कहना कि भक्ति के माध्यम से। जैसे हमें भी कई बार कहते हैं बाबा बच्चे को साधु बना दियो, अच्छा, तो मैं भी उसका जवाब उसी मजाक में देता हूँ। वो ये देता हूँ कि साधु बनाना कोई गलत है। जब राजा का बेटा राजा होता तो साधु का बेटा साधु ही होगा। तो वो भी हंस लेते, मैं भी हंस लेता। ये आपके बेटे हैं? ये हमारा बेटा है। ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से ही हमारी मनोकामना पूर्ण हुई थी, बांके बिहारी जी के। अच्छा, उनके दर्शन से। अब ये इसका थोड़ा सा पूरा इतिहास है, वो मैं आपको पूरा नहीं बताना चाहूँगा। नहीं, कोई क्योंकि ठाकुर जी की इसमें वो रहती है लीला मनाई। तो इसके पीछे ही जब इसका जैसे जैसे ये इसकी उम्र बड़ा हुआ, तब क्योंकि मैं भागवताचार्य हूँ और 2001 से भागवत कर रहा हूँ। अच्छा, परंतु मुझे कभी ठाकुर जी ने वृंदावन वास का और विशेषकर कुंज वास जो कहते हैं घर, जैसे ब्रजमंडल पूरा है पर उसमें वृंदावन विशेष है, ठाकुर जी का निवास है। पर इस ब्रजमंडल के अंदर प्रथम जो स्थान है वो हमारे श्री जी का है। ये बिल्कुल निज कुंज है भगवान का, यानी कि जिसको वृणिवास हम कहते हैं ठाकुर जी का। और ऐसा कोई दामाद नहीं होगा जो अपने ससुराल में बराबर इतनी बढ़िया धूमधाम से उनका मान्यता होती है। बिल्कुल। कैसा भी बड़ा राजा महाराजा कोई भी हुआ हो, आप इतिहास में मुझे बता दें, नहीं है, ठाकुर जी के अलावा कोई है ही नहीं। अब जैसे कि अभी बाल स्वरूप में रहते हुए क्या अभी तक शिक्षा प्राप्त की है? इनकी शिक्षा दीक्षा जो सामान्य रूप से चलती है वो चल रही है, परंतु इनकी विशेष जो ठाकुर जी की कृपा कहें, श्री जी की कृपा कहें, जब ठाकुर जी ने श्री जी ने इनको इधर बुलाया तो इसमें रुचि है। तो जब इन्होंने प्रथम बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया, अच्छा। और एक श्लोकी भागवत का उच्चारण किया, अच्छा, जो हमने इनको नहीं सिखाया, सीधी बात है। अब इन्होंने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, ये भी हमें नहीं पता है, परंतु जब हमने इनको बैठे हुए उच्चारण करते देखा, अच्छा। सुना, तब हमें आश्चर्य हुआ। तब हमने इनसे पूछा तो बोले भाई ये तू कहाँ से सीखा? तो बोले आप उच्चारण करते हो तो हमने सुन के। तो एक बार में भी कोई बच्चा अगर इतना बड़ा गायत्री मंत्र उच्चारण मात्र सुन करके वापस शुद्ध उच्चारण करने लग जाए बैठ के, नकल जिसको इधर बच्चा देख के सीखता है, नकल करता है। एक बार आद्यो देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वरदानम माया पूतन जीवतापहरण गोवर्धनोद्धारण कंस छेदन पौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एत भागवत महापुराण कथित श्री कृष्ण लीलामृत।
ये एक श्लोकी भागवत का जब ये उच्चारण करता था, क्योंकि ये एक श्लोकी भागवत बहुत कम भागवताचार्य जानते हैं। अच्छा। और इसी एक श्लोक का उच्चारण ब्रह्मा जी ने किया था, वो चतुर्श्लोकी भागवत कहलाती। प्रथम जो भगवान हमारे जो है ठाकुर जी ने ये राधा रानी जी को सुनाई, एक श्लोकी भागवत। अच्छा, जैसे कि आप भक्ति जीवन में आए तो कुछ कठिन सा तो लगा होगा पिता के साथ में, जैसे कुछ, जैसे अभी ये श्लोक जो आपने बोला सीखने में ही बहुत समय लगा होगा आपको? नहीं, कुछ कठिनाई नहीं रही? इस उम्र में तो बच्चा अपने खेल कूद में इतना मदमस्त हो जाता है। हम बोले ना, हमने ना इनको सिखाने का प्रयास किया ना सिखाया है, ये इनकी अपनी एक जो कह सकते हैं गॉड गिफ्ट, भगवान की देन। बिल्कुल। और और ऐसे इसकी अपनी रुचि से अब ये इस लाइन में आया है, इसलिए ना इसको हम लाए हैं ना वो कोई और लाए हैं, ना हम इनको रोक पा रहे हैं ना रोके हैं। बस हर अपनी अपनी रुचि से, अपने अपने स्वभाव से, अपने अपने गुण कर्म से जो जिस दिशा में जा रहा है, अच्छी दिशा है तो हम उसको सहयोग कर रहे हैं बस। तो इनके पीछे पीछे हमारा भी ब्रजवास इस वो तो है। जैसे भक्ति करते समय क्या मन में ऐसा आनंद आता है, क्या लगता है? क्या सोच के भक्ति कर ली पिताजी के साथ में? सोच ये भी सोचना चाहिए था कि कुछ ऐसा अच्छा करूँ, या मतलब कहें तो हालांकि अच्छा तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन इस जीवन में कोई पढ़ लिख करके कोई बड़ा अफसर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, ये सब मैंने बनाया। मतलब एक संसार का उद्धार करने का एक मन में मतलब बड़ा ही कदम उठाना है। ठाकुर जी की सेवा। बिल्कुल बिल्कुल। संसार का उद्धार अपन मानव नहीं कर सकते, अपना उद्धार हो जाए उनका गुणगान करते करते, वो तो ये है। सबसे बड़ा है बस। जैसे ठाकुर जी का गुणगान अपन कर रहे हैं तो कुछ सुन रहा है तो ये हमारा सौभाग्य हो गया कि उनको सुनाने का। पहले तो करने का सौभाग्य है, दूसरा अगर कम कर रहे हैं और कोई सुन रहा है तो ये और माँ सौभाग्य हो गया। अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी हाँ, 7 साल। 7 साल। और ये जो आपने एक श्लोकी भागवत सीखी, क्या उम्र है आपकी? साल लगभग 2 साल हो गए। अच्छा। 4 साल की उम्र में इन्होंने गायत्री महामंत्र और मृत्युंजय महामंत्र जो बोलते एक बार कोई और उच्चारण आप करवाएं, जैसे कि मंत्र कोई भी आप थोड़ा। श्रीमद् गीता जी के बारे में परिचय करा दो इनको। गीता जी भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, जिसमें 18,700 श्लोक है। अथ 1600 अध्याय प्रथम श्लोक है। अभयं सत्त्वसंशोधि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आरज। एक जो हमारी वर्तमान परंपरा है उसको कबीर जी ने अपने शब्दों में कहा था, उसके बारे में एक साखी बता दीजिए। करने बिन कथनी कते अज्ञानी दिन रात, तू कर जीनी भुसत बिरे सुनी सुनाई बात। क्या बात है। मतलब ज्ञान तो नहीं कोई, ये सब भगवत जी जो हम हर जीव अपनी अपनी योग्यता लेके आता है, और हम सिर्फ इसकी जो योग्यता है वो ये, जैसे एक पुष्प खिलता है तो उसमें जो क्या आवश्यक तत्व रहते हैं, जैसे जल खाद वगैरह, बस वो देने का काम हम, एक किसान का काम हम कर रहे हैं। वो बहुत जरूरी है। हाँ, बाकी गुणवत्ता उस पुष्प की है, यानी कि इनकी अपनी योग्यता है, इनकी अपनी रुचि है। और अभी हम गोवर्धन परिक्रमा में थे, तब राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ था। अच्छा। तो वहाँ इतनी सारी चारों तरफ सिक्योरिटी व्यवस्था, चाक चौबंद, काफी लोग अलग अलग विद्यालयों से आए हुए थे। हम तो हमारी परिक्रमा में व्यस्त थे, और जब राष्ट्रपति जी का काफिला आने वाला था तो हम हमारे हिसाब से जहाँ हमारी परिक्रमा हम जहाँ लगा रहे थे वहीं एक तरफ हम बैठे थे चुपचाप। तब राष्ट्रपति जी ने काफिला जाते हुए रोक करके, जाते हुए काफिले को, जहाँ उनका कोई स्टॉपेज नहीं था, प्रोटोकॉल नहीं था, वहाँ रुकवा करके और इनको बुला करके बांसुरी प्रदान करके समाधान लिया, इनसे बात किया। अच्छा। उसका वीडियो बनाए राष्ट्रपति जी के आधिकारिक चैनल पे, उनके द्वारा जो बांसुरी दी गई ठाकुर जी को वो वहाँ धरी हुई है। अच्छा। तो ये सब भगवान की गॉड गिफ्ट होती है। अब राष्ट्रपति जी का गोवर्धन दौरे में मात्र 2 बच्चे प्रोटोकॉल में उनके पास गए, तो जो किसी अधिकारी के या किसी बड़े रसूखदार लोगों के रहे होंगे, एक बच्चा,
परंतु ये सिर्फ ठाकुर जी की और राजा रानी की कृपा से उन्होंने बिना प्रोटोकॉल के काफिले को रुकवा के इनको बुला करके और इनसे बात किया, इनका बांसुरी प्रदान किया, इनको समाधान किया और इनसे 2 मिनट तक उन्होंने वार्तालाप की।